बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है ममलकत सऊदी अरब का क़याम। उस सिलसिले में आज की इस वीडियो में का उन्वान है सऊदी अरब की आज़ादी और तेल की दौलत। 20 मई 1927 को बरतानिया ने तमाम मकबूजा इलाकों पर जो इस वक़्त ममलकत हिजाज़ व नजद कहलाते थे, अब्दुल अज़ीज़ इब्ने सऊद की हुक्मरानी को तस्लीम कर लिया। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्ने सऊद ने ममलकत हिजाज़ व नजद का नाम तब्दील करके अल ममलकत अल अरबिया अल सऊदिया रखने का ऐलान कर दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने जल्द ही अपनी ममलकत को इस्लामी रंग में ढाल दिया। दूसरी जानब उनकी खुशकिस्मती से सऊदी अरब में तेल के ज़खायर की निशानदही हुई। सन 1933 में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का मुआहदा किया। इब्तदाई चंद बरस जद्दोजहद में बसर हुए, मगर सन 1938 में जब कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के माहिरीन नाकाम होकर मुल्क लौटने ही वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि जिस पर वो माहिरीन खुद भी दंग रह गए। अब तारीख़ का एक नया दौर शुरू हुआ। ये वाक़या न सिर्फ सऊदी हुक्मरानों और कैलिफोर्निया कंपनी के लिए हैरान कुन था, बल्कि पूरे जज़ीरा नुमा अरब के लिए भी एक मोजज़ा था। तेल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब को मुआशी तौर पर ज़बरदस्त इस्तेहकाम बख्शा और ममलकत में खुशहाली का दौरा हो गया। 9 नवंबर 1953 को शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद भी वफ़ात पा गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौरे हुक्मरानी में जहां सऊदी अरब को दुनिया की एक अजीम ताकत में तब्दील किया, वहीं मजहबी एतबार से बाज़ ऐसे इक़दामात भी किए जिनसे आलम इस्लाम के एक बड़े हिस्से में बेचैनी फैल गई। उन्होंने अपनी रियासत को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकायद की रोशनी में तश्कील दिया और बिदअत का ख़ात्मा किया। उन्हीं के दौर में मदीना मुनव्वरा में मौजूद आलम इस्लाम के अजीम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का इन्हदाम का अमल भी शामिल है। बकी इस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली पेड़ पौधे बकसरत पाए जाते हों, और चूँकि इस कब्रिस्तान की जगह में पहले झाड़ झंकार और कांटे औसिज यानी गरकत के पेड़ बेकसरत पाए जाते थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम भी बकी पड़ गया। इस कब्रिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मुसलमानों की तदफीन का सिलसिला शुरू हो गया था। इस कब्रिस्तान में दफन होने वाले पहले सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन थे। इनके बाद इस कब्रिस्तान में हज़ारों अफराद आसूदा खाक हुए। शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने जन्नतुल बकी में मौजूद तमाम कब्रों
को मिस्मार करने का हुक्म दिया और ये वाक़या 21 अप्रैल 1926 का है। जन्नतुल बकी के इन्हदाम पर आलम इस्लाम ने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया। इस वक़्त ये पूरा कब्रिस्तान एक मैदान में तब्दील कर दिया गया। ताहम अब भी जो ज़ायरीन मदीना जाते हैं वो जन्नतुल बकी की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।